जो भगवान की पूजा करते हैं वो आस्तिक दर्शन वाले कहते हैं, वो आत्मा को किस प्रकार से मानते हैं, इसके विषय में एक प्रश्न है, तो उसको लेकर कहते हैं 20वां मंत्र है। समझ में आ रही? तो कहते हैं एहं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्वे केनायम् अस्तीति जैके एतद् विद्याम् अनुशिष्टस्त्वायाम् पराणाम् एषा परस्थितियः। तो यहाँ पर नचिकेता यमराज से कहता है कि या इयं प्रेते विचिकित्सा, संशय, चिकित्सा जानने की इच्छा, संशय है, विचिकित्सा का बोलते हैं संशय के मनुष्य प्रेते, मरने वाले मनुष्य के विषय में एक संशय बना रहता है। जो मर गया मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या तो पुरुष हो, चाहे जानवर हो, चाहे कीड़े हो, चाहे मकोड़े हो, कोई भी हो, ऐसे मरने वाले मनुष्य के विषय में मनुष्य ज्ञान का अधिकारी है, कीड़ा मकोड़ा ज्ञान का अधिकारी नहीं। इसलिए श्रुति ने यहाँ पर मनुष्य शब्द का प्रयोग कर दिया कि मरने वाले मनुष्य के विषय में एक संशय बना रहता है। तो क्या संशय बना रहता है? कुछ वादी कहते हैं, आस्तिक मत वाले कहते हैं अस्थि इति एके, मर करके भी आत्मा रहती है। तो कुछ कहते हैं, कुछ वादी कहते हैं कि मरने के पश्चात आत्मा नहीं रहती, इति अस्थि इति एके। तो आस्तिक मत वाले कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहती है। नायम अस्थि इति चाहिए के, और कहते हैं दूसरे जो नास्तिक मत वाले कहते हैं मरने के बाद आत्मा नहीं रहती। तो इसके विषय में मेरे को संशय, कुछ लोगों के मुख से मैंने सुना है। तो बालक तो था, वो पूर्व जन्म के संस्कार थे, भ्रष्ट योगी था, मतलब पूर्व जन्म में ज्ञान नहीं हो पाया, यद्यपि ज्ञान के लिए साधना करी थी, किंतु ज्ञान होने से पहले ही तो उसका शरीर छूट गया। शरीर छूट गया तो कोई कामना विशेष रही होगी, इसलिए ज्ञान नहीं हो पाया। फिर भाई जो साधक था पूर्व जन्म का, भाई योगी के घर में अथवा विद्वानों के घर में पैदा हुआ, तो जन्म से फिर उसको संस्कार प्राप्त हो गए। वो जन्म लेने के कुछ काल बाद उसको जल्दी ज्ञान हो जाता है। इसको योग भ्रष्ट योगी कहते हैं। तो ऐसे योग भ्रष्ट योगी के मन में अत्यंत सूक्ष्म विचार उत्पन्न होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, देखा होगा, समझा भी होगा कि बहुत से व्यक्तियों को जन्म लेने के पश्चात जब वो संभालते हैं तो उनकी रुचि वेदांत पढ़ने में हो जाती है। बहुत से व्यक्तियों की तो वो पूर्व जन्म के संस्कार से होती है, और किसी की भक्ति में रुचि होती है तो वो भी उसकी पूर्व जन्म के संस्कार से होती है। किसी को कर्म कांड में रुचि होती है, उसकी भी पूर्व जन्म के अनुसार ही होती है। किसी को भक्ति है, उपासना कर्म कांड में ज्ञान में रुचि होती नहीं है, उसको दूसरी चीजों में रुचि होती है, उसके संस्कार उसी प्रकार के हैं। इस प्रकार से तो इसके भी संस्कार उसी प्रकार से थे। भक्ति ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान के लिए ज्ञान का अधिकारी था, किंतु काम में विशेष आ गई होगी, तो ज्ञान नहीं हो पाया, इससे पहले शरीर छोड़ गया। तो भाई अगले जन्म में आकर वो पूर्व के संस्कार उद्धृत हो गए, उद्भव हो गए। तो फिर मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। नहीं तो 6 वर्ष के बालक में अथवा 7 वर्ष के बालक में एक उत्कंठा पैदा नहीं होती कि मैं जानूं अपनी आत्मा को। और मैं जान रहा हूँ कि मैं देवदत्त हूँ, यज्ञदत्त हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, तो जानता ही है। अब मैं निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ, सगुण साकार परमात्मा हूँ, कि मरने वाला हूँ, जीने वाला हूँ। ये भावना 5 वर्ष के बालक में, 6 वर्ष के बालक में, 7 वर्ष के बालक में उत्पन्न नहीं होती। ये भावना तो उसको उत्पन्न होते जब 10-20 वर्ष हो गया, तो 40 वर्ष का हो गया, 20 वर्ष का हो गया, वेदांत पढ़ते पढ़ते उसको ज्ञान हुआ, तो तभी उसी के मन में भावना उत्पन्न होती है। ऐसे आदिगुरु शंकराचार्य भगवान है, उन्होंने 8 वर्ष में संन्यास ले लिया, और 8 वर्ष में संन्यास लेकर के सारे 9, 10, 11, 12 इन 3-4 वर्षों में उन्होंने साधना करी। इसके पश्चात 16 वर्ष की अवस्था में सारे वेदांत के ऊपर भाष्य लिख दिया। 10 उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, गीता, इन 3 जिसको प्रस्थानत्रयी बोलते हैं, तो वेदांत के ऊपर प्रस्थानत्रयी के ऊपर भाष्य लिख दिया। उसी भाष्य को हम लोग सन्यासी है, घर जीवन वाले हैं, इसलिए कुछ पढ़ते हैं, अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। तो जो योग के अधिकारी हूँ, किंतु शंकराचार्य भगवान तो शंकर के ही अवतार थे, इसलिए उनमें कोई समस्या नहीं है। किंतु सामान्य व्यक्ति में तो पूर्वजन्म के संस्कार से
उत्पन्न होता है कि हमको ज्ञान चाहिए अथवा नहीं चाहिए। तो उसके पूर्वजन्म के संस्कार है तो ज्ञान के लिए वो प्रयत्न करता है, पूर्वजन्म के संस्कार नहीं है तो नहीं होते। तो इसने सुनकर रखा था वहां पर खेलते खेलते अथवा जानते जानते ब्राह्मणों के बीच में, क्षत्रियों के बीच में, स्त्री पुरुषों के बीच में। तो कोई कहता है मरने के बाद आत्मा है, कोई कहता है मरने के बाद आत्मा नहीं रहती। जैसे शमशान में कोई बालक जाते हैं तो बालक जाते तो वहां पर शमशान में है तो बड़े बड़े वृद्ध व्यक्ति कहते हैं अरे ये तो मर गया, तो ये अब मरने के बाद आत्मा शेष नहीं रहती। ऐसी बात को उसने सुन लिया। अब कोई कहता नहीं मरने के बाद आत्मा रहती है, मरने के बाद भी, क्योंकि हमने सुना है, किसी ने पूछा तुम्हारे पिताजी कहाँ है, अभी कल देखा था, परसों 1 महीना पहले मैं तुम्हारे पिताजी से मिला था, अभी क्या मुंडन तुमने करवा लिया? तो बालक कहता है, उस बालक से पूछा तुमने क्या बात है मुंडन करवा लिया, दाढ़ी मूछ कटवा ली, तो क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी कैसे बीमार थे कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अभी तो यहाँ पर पृथ्वी में ही वास था, बीमार आदि थे, घटिया आदि पे पड़े थे तो अस्पताल में थे। अभी मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया, पक्षांतर हो गया, दूसरे देश में चले गए, अर्थात निवास स्थान बदल गया, वहां स्वर्गवास हो गया। तो स्वर्ग में रहने लगे। वास बस निवास धातु है, तो बस निवास धातु से वास बस निवास का तो रहना, तो वहां पर रहना, तो स्वर्ग में उनका निवास स्थान हो गया। स्वर्ग में एक कमरा बुक हो गया, वहां पर रह रहे हैं। तो वहां पर रह रहे, इससे उसने क्या सिद्ध कर दिया कि मरने के बाद आत्मा रहती है। अब किसी ने कहा किसी का पुत्र पिता मर गया, पुत्र माँ मर गई, आदि आदि मर गए, तो उसने मुंडन आदि नहीं करवाया। तो किसी ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी को मैंने देखा था 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, अब तो कल परसों क्या हुआ पिताजी के? पिताजी मर गए। कहीं पास हुआ कि नहीं हुआ? कि कहीं नहीं हुआ, मुक्त हो गए। मुक्त हो गए मतलब वो मरने के बाद आत्मा मानते नहीं है, मरने के बाद जीवात्मा मुक्त हो जाता है। ऐसे 4 वाक्यों का मत है, नष्ट ही हो जाती है। मरने के बाद ये शरीर मर गया तो नष्ट ही हो गया। एक कम्युनिस्ट पार्टी मानते हैं कि ये मरने के बाद इसके भीतर दूसरी कोई आत्मा नहीं रहती। ईसाई लोग जो मृक्ष होते हैं वो भी कहते हैं मरने के बाद आत्मा नहीं रहती, किंतु बाद में कुछ उन लोगों को, ईसाई आदि को, मृक्ष आदि को, ये उदाहरण के रूप में दिख जाते कि अमुक घर में एक लड़का एक लड़की पैदा हुई, तो उसकी पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो गई कि मैं पिछले जन्म में इसके घर में पैदा हुई थी, यहाँ पर मेरा घर था, ये इतने मेरे पुत्र पुत्रियां भाई बंधु थे। ऐसे उदाहरणों को देख करके सुनने के पश्चात में ईसाई जो वैज्ञानिक आदि हैं उनको भी पुनर्जन्म मानने को मजबूर होना पड़ा। अतः वो भी मजबूरी में आस्तिक मतों को स्वीकार करना पड़ती है मजबूरी में, किंतु वो यद्यपि जानते हैं किंतु स्वीकार नहीं करते। यदि वो स्वीकार करें कि आस्तिक मत ही सबसे श्रेष्ठ है तो उनका मत कैसा हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपनी कपोल कल्पना में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर उसी को लेकर कहते कि मरने के बाद आत्मा रहती है, ये आस्तिक का मत है। मतलब हम जैसे आस्तिक हैं वो स्वीकार करते हैं मरने के बाद आत्मा रहती है, नष्ट नहीं होती। तो नास्तिक मत वाले, 4 वाक वाले मत हैं, यानी वो मृक्ष आदि हैं कि मरने के बाद आत्मा नहीं रहती, ऐसा कुछ वादी कहते हैं। तो उसके विषय में लोगों की वाणी को सुनते सुनते मेरे को संशय पैदा होगा। आप निर्णय करने में समर्थ हैं, आप बताइए। इस विद्या को मैं आपके द्वारा अनुशासित होना चाहता हूँ, इस विद्या से मैं आपके द्वारा अनुशासित होना चाहता हूँ। एतद विद्याम, इस विद्या को, अनुशिष्ट से मैं आपके द्वारा अनुशासन होना चाहता हूँ। त्वया, तुम्हारे द्वारा, आपके द्वारा मैं इस विद्या को श्रवण करना चाहता हूँ। ये वराणाम ऐसा बस्तिया, ये वरों के मध्य में तीसरा वर है। अतः मैं इस विद्या के लिए आपको आचार्य रूप से ग्रहण कर रहा हूँ। मैं कैसा कर रहा हूँ? इस विद्या को जानने के लिए, यद्यपि 2 विद्या के आचार्य हो ही गया पहले, अग्नि विद्या लिए इसलिए गुरु शिष्य भाव हो ही गया, किंतु इसके लिए और विशेष रूप से आपको आचार्य रूप से ग्रहण कर रहा हूँ, आचार्य बना रहा हूँ। आप मेरे आचार्य, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे लिए इस विद्या को उपदेश करें। अनुशिष्ट का अर्थ हो गया अनुशासित। अतः मैं इस विद्या के माध्यम से आपके द्वारा अनुशासित होना चाहता हूँ। अतः मैं आपसे इस विद्या पढ़ना चाहता हूँ, श्रवण करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। तो किस प्रकार से विद्या लेना चाहिए? कि गुरु शिष्य भाव से विद्या लेना चाहिए। गुरु शिष्य भाव से विद्या लेंगे तो वे विद्या फलीभूत हो जाती है और शिष्य आचार्य को देना भी अच्छा लगता है। वैसे विद्या भी 4-5 प्रकार से विद्या अर्जन की जाती है, दी जाती है। आचार्य
कहते आचार्य किस किस को विद्या दे देता है। इस प्रकार से विद्या इन लोगों को देना चाहिए। एक तो अधिकारी को देना चाहिए, एक शिष्य को देना चाहिए, एक पुत्र को देना चाहिए, एक धन देने वाले को विद्या देना चाहिए। धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिय विद्यां च विद्या प्राह षड दिशाने एवं। तो यानी प्रिय को, पुत्र को, प्रिय को होगा, प्रिय को होगा, पुत्र को हो गया, धन देने वाले को हो गया, और विद्या के द्वारा विद्या, और अधिकारी मेधावी। तो पुत्र के लिए विद्या देना चाहिए, शिष्य के लिए विद्या देना चाहिए। तो हो गए। धन को दे करके जो विद्या अर्जन करते से बड़े बड़े राजा हैं, तो उनके पास समय नहीं मिलता, तो जब तुम मेरे को विद्या कर दो, मैं तुम्हारे लिए ये धन दे देता हूँ। क्योंकि धन नहीं देगा राजा आदि या तो योग्य व्यक्ति, तो फिर वो विद्या, जिसके पास में विद्या है वो धन कमाने के लिए दूसरे के पास जाएगा तो वो जब धन कमाएगा तो फिर विद्या देने का वो उसको समय नहीं मिलेगा। जब समय नहीं मिलेगा, क्योंकि जीविका चलाने के लिए धन चाहिए, तो जीविका चलाने के जब धन चाहिए तो फिर धन के लिए तो दूसरे की नौकरी कर रहा है, फिर विद्या वो दूसरे को कैसे देगा। तो इसलिए विद्या भी जब जो विद्या देने वाला है उसके पास धन नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को धन दे करके धन विद्या ले लेना चाहिए। तो धन देने वाले को विद्या दी जाती है, ऐसा नियम आता है। फिर मेधावी हो कि अमुक व्यक्ति के पास में विद्या बनी रहेगी, टिकी रहेगी, ऐसे वाले व्यक्ति को विद्या देना चाहिए। तो और विद्या का आदान प्रदान हो जाता है। मैं अपनी विद्या तुमको दे दूं, तुम मेरी को विद्या मुझको दे दो, तुम्हारे पास जो विद्या मेरे सिखा दो, मैं अपनी विद्या तुमको सिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से विद्या के बदले विद्या दे देना चाहिए। जैसे उदाहरण आता है ऋतुपर्ण और नल। ऋतुपर्ण नाम के राजा हुए और नल नाम के राजा हुए। निषद देश का राजा नल हुआ है। तो निषद देश कहीं नहीं होगा, अयोध्या के आसपास किसी क्षेत्र का निषद होगा। तो पश्चिम आदि को लेकर के अयोध्या का राजा ऋतुपर्ण था और निषद देश का राजा वो नल था। अब निषद देश वो कहाँ पर मालूम नहीं है, लेकिन था वो अयोध्या के नजदीक आसपास में था, क्योंकि दोनों मित्र भाव थे। तो ऋतुपर्ण जानता था धूत विद्या और नल जानते थे अश्व विद्या। तो नल ने किसी कारण से धूत विद्या नहीं जानता था, किंतु नल ने धूत खेल लिया, ऐसे जुआ खेल लिया और जुआ में सारी संपत्ति हार गया। अब जो जुआ में हारी गई संपत्ति को पहले से नियम है कि जुआ के द्वारा पुनः ग्रहण कर सकता है व्यक्ति। यदि संपत्ति जुटा कर खेलना चाहे तो जुआ के माध्यम से पुनः ले सकता है। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज भी जुआ में सारी संपत्ति हार गए, यहाँ तो उन्होंने अपनी पत्नी को हार दिया, किंतु नल ने अपनी पत्नी को नहीं हारा। वहां भी शर्त रखी थी, जिस सामने वाला जो था राजा जो खेल रहा था उसने भी शर्त रखी कि तुम अपनी पत्नी को दाव पर लगा दो, तो नल ने नहीं लगाया। वहां पर दमयंती उसकी पत्नी थी, तो वो भी देवता उसके ऊपर चढ़ गए थे, कलयुग उसके ऊपर चढ़ गया था, कलयुग ने ही उसको परेशान किया था, किंतु नल ने अपनी पत्नी को दाव पर नहीं लगाया, युधिष्ठिर महाराज ने लगा दिया। तो कहते हैं वहां पर जब नल हार गया सारा, इसके पश्चात दूसरे घर में नौकरी करने लगा। तो किसी कारण विशेष से दमयंती को उसने भगा, अपने से दूर कर दिया था नल ने। और दूर करने के पश्चात कहा तुम अपने देश को चली जाइए, मेरे पिता के पास चली जाइए, मेरे साथ रहने के कारण तुम कष्ट होगा। और रात को सोते समय नल छोड़ करके भाग गया उसको। वो रोती रोती देखा कि नल तो मेरे को छोड़कर भाग गया। वो रोते रोते अपने पिता के घर में पहुंच गई इत्यादि। पिता के तो मौसी घर में आता है, उसकी मौसी के घर में वो पहुंच गई थी। फिर बाद में नल को खोजने के लिए उसने झूठा ये शब्द लोगों ने देखा, दमयंती स्वतंत्र नारी है, वो दूसरा स्वयंवर करना चाहती है। नल तो दिखता नहीं है, मालूम नहीं है, किंतु दूसरा स्वयंवर करना चाहती है। तो ऐसी लोगों में ख्याति फैला दी। अपने पिता को जानकारी दिए बिना, भाई को जानकारी दिए बिना, पिता को जानकारी दिए बिना ही स्त्रियों को सलाह लेकर के, अपनी माता को सलाह लेकर के नल को ढुड़वाने के लिए, नल राजा को, अपने पति रूप राजा को ढुड़वाने के लिए उसने झूठा ही ऐसा प्रचार करवा दिया। लेकिन अपने राज्य में नहीं करवाया जहाँ उसका पिता था, दूसरे राज्यों में ब्राह्मणों के द्वारा सूचना दिलवा दी। तो ऋतुपर्ण नाम के राजा के पास वो सूचना गई, तो उसने वहीं पर ये नल नाम का राजा नौकरी करता था,
उसने सुना कि दमयंती दूसरा स्वयंवर करना चाहती है, तो उसकी भी इच्छा हो गई। दमयंती उस काल में विश्व सुंदरी थी, ऐसा विश्व सुंदरी का जो ख्याति है, उस काल की सबसे सुंदर नारी थी तो दमयंती थी। तो दमयंती को प्राप्त करने की इच्छा से ऋतुपर्ण भी आया। तो साय का सुबह प्रातः काल उसने घोड़े जोड़े रथ को, उसमें नल को उसने सारथी बना लिया था। तो नल सारथी के रूप में था, किंतु अपना भेष बदल कर रहता था। नल राजा हूँ इस रूप नहीं रहता था, भेष बदल कर रहता था और नौकर बन कर रहता था। तो नल को सारथी बना करके ऋतुपर्ण विदर्भ देश में आया। तो रास्ते में उसने देखा, नल से कहा, जब नल अश्वविद्या को अच्छी प्रकार जानता था, तो उन घोड़ों को इतने तेज चलाता था, नल इतने जोर से रथ को हाँकता था, उस रथ के प्रभाव से रथ जो रास्ते में खड़े हुए जो वृक्ष थे, अपने आप ही उस हवा के प्रभाव से टूट टूट कर गिर जाते थे। उस विद्या के प्रभाव से उस इतने वायु के तीव्र वायु की गति के मार, जैसे हेलीकॉप्टर जब उड़ता है, तो उसके प्रभाव से नजदीक में जो जितनी भी वस्तु होगी आसपास की, हवा के प्रभाव के माध्यम से वो उड़ जाती है। छोटे छोटे वृक्ष तो उखड़ जाते हैं, बड़े बड़े जो पौधा वो नहीं उखड़ पाते, किंतु उस नल के पास में जो विद्या थी, उस विद्या के प्रभाव से इतनी तीव्र गति से रथ चलाता था कि विद्या के प्रभाव के कारण पास के किनारे के वृक्ष वो भी टूट जाते थे। ऐसा वर्णन आता है पुराण शिव महाभारत में इत्यादि को लेकर। तो रास्ते में ऋतुपर्ण का एक चलते चलते दुपट्टा गिर गया, ऊपरी वस्त्र दुपट्टा। तो ऋतुपर्ण ने कहा कि ये सारथी लोग, मेरा दुपट्टा मैं लेकर के आता हूँ, हवा के चक्कर में मेरा दुपट्टा गिर गया, इसलिए तू रथ को रोक ले। तो नल ने कहा, महाराज जहाँ पर तुम्हारा दुपट्टा गिरा था, वहां से और यहाँ की दूरी में 100 किलोमीटर अंतर आ गया, इतनी दूर में नहीं जाऊंगा, नहीं इतनी देर तक नहीं रुकूंगा। कहीं ऐसे कैसे हो सकता, अभी हाल तो गिरा था, अभी हाल तो मेरा दुपट्टा गिरा, थोड़ा सा 1-8 किलोमीटर पीछे गिरा होगा, 1-8 कोस पीछे गिरा होगा, अभी आप कैसे गिरे 100 किलोमीटर, 100 योजन अथवा 100 किलोमीटर दूर गिरा है, ऐसे कैसे कह सकते हो। महाराज देखो, मैं अपनी विद्या के प्रभाव से, मतलब मैंने जब आपका दुपट्टा गिरा था उस काल में और यहाँ की दूरी में इतना ही अंतर है, 100 किलोमीटर दूर हो गया, अब मैं लौट करके नहीं जा सकता। जब उसने उसको आश्चर्य दिखा दिया, तो ऋतुपर्ण ने उसको आश्चर्य दिखाने के लिए, सारथी को आश्चर्य दिखाने के लिए कहा दिया, देख सामने जो वृक्ष दिख रहा है उसमें इतने डाल में, इतने पूरे वृक्ष में कितने पत्ते हैं, इतने जितना भी सामने दिख रहा है वृक्ष दिख रहा है उसमें इतने पत्ते, इस डाल में इतने पत्ते, इस डाल में इतने पत्ते, और पूरे मिलाकर के कितने पत्ते पूरे वृक्ष में है। जब इस प्रकार से सुना ऋतुपर्ण की वाणी को नल ने सुना, साथी नल ने सुना, तो नल ने कहा, जब तक महाराज मैं इसके पत्ते नहीं गिनूंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। उसने कहा, अरे इसको छोड़, बाद में गिनेंगे, पहले स्वयंवर के लिए देर हो रही है, हो सकता है दूसरा कोई राजा उसको ग्रहण कर ले जाएगा तो मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए पहले उस दमयंती को ग्रहण करते हैं, पर बाद में तू इस पत्ते वृक्ष के पत्ते गिन लेना। उसका नहीं, पहले मैं इस वृक्ष के पत्ते गिनूंगा, बाद में आगे जाऊंगा। यदि तुमको जल्दी है, स्वयंवर करने की इच्छा है, तो फिर तुम अपने रथ हाँक कर ले जाओ। अब उसको रथ हाँकना तो आता था, किंतु विद्या के द्वारा नहीं आता था, वो धीरे धीरे से आगे ये विद्या के द्वारा आता था। उसने कहा, ठीक है, देर हो जाएगी। उसने कहा, देर नहीं होगी, मैं सायकाल होने से पहले तुमको वहां पर विदर्भ देश पहुंचा दूंगा, सूर्यास्त होने इससे पहले ही, सूर्यास्त नहीं होगा इससे पहले ही तुमको विदर्भ देश पहुंचा दूंगा, और अगले दिन तुम स्वयंवर में भाग ले लेना जो भी है। उसने कहा, ठीक है। तो उसने नल ने सारे पत्ते तोड़े, और तोड़ करके सारे पत्ते गिना, तो वो जितना ऋतुपर्ण ने बोला था उतने सारे पत्ते उसको मिले। तो नल ने कहा कि हे राजा, ये विद्या को तुम मेरे को प्रदान कर दो, जो दूत विद्या है, दूत विद्या के द्वारा उसने इनको बता दिए थे, तो ये विद्या मेरे को प्रदान करो और मैं तुमको अस विद्या दे देता हूँ, सिखा देता हूँ। और ऋतुपर्ण ने स्वीकार कर लिया। तो विद्या के द्वारा विद्या दी गई। ऋतुपर्ण ने अपनी दूत विद्या नल को दे दिया, और नल ने अपनी अस विद्या ऋतुपर्ण को दे दिया। तो विद्या के द्वारा विद्या आदान प्रदान होती है। बाद में फिर नल ने अपना राज भी ले लिया, जो पुष्कर नाम के राजा ने छीन लिया था कलियों के कारण, बाद में ले लिया। फिर बाद में दमयंती भी नल को प्राप्त हो गई, किंतु नल को ढूंढने के लिए उसने झूठा स्वयंवर की आयोजन
किया था। तो यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं विद्या किसके लिए, इस प्रकार से विद्या के अधिकारी होते हैं। ये विद्या जो है उस विद्या को मैं आपके द्वारा अनुशासित होना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरे को ये विद्या प्रदान कर रहे हैं। ये तीसरा वरदान मैं मांगता हूँ। अब जब इस प्रकार से नचिकेता ने यमराज से तीसरा वरदान के विषय में आत्म तत्व की, आत्मज्ञान की प्राप्ति का वरदान मांगा, तो ये वरदान को सुनकर के नचिकेता की परीक्षा लेने के लिए श्रुति रूप आचार्य कहता है। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पर वर्णन करेंगे, विद्या भी योगी को ही देना चाहिए, ऐसा नियम आता है, नियम है। कहती जो योग्य नहीं है उसको विद्या दे दी तो वह उस विद्या का दुरुपयोग कर सकता है। जैसे अश्वत्थामा के विषय में आता है, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म रूप जो ब्रह्म सरा अथवा ब्रह्मास्त्र है उसका अधिकारी नहीं था, किंतु द्रोणाचार्य भगवान ने पुत्र मोह को लेकर के अथवा उसे अरे अश्वत्थामा अड़ गई कि तुमने अपने शिष्य को ब्रह्मास्त्र दे दिया, जबकि मैं तो पुत्र हूँ, तुम्हारा प्रिय पुत्र हूँ, अकेला ही हूँ और तुम्हारी आज्ञा का ही पालन करता हूँ, गुरु भाव भी रखता हूँ, पिता भाव भी रखता हूँ, पिता तो मैं रखता ही हूँ, गुरु भाव भी रखता हूँ, और तुमको तो आपको तो मेरे को ही सबसे पहले सारी विद्या देना चाहिए, किंतु आपने मेरे को ब्रह्मास्त्र मेरे को नहीं दिया, बल्कि जो अर्जुन है उसको दे दिया तुमने, और सबसे ज्यादा तुम अर्जुन से प्रेम करते, मेरे से प्रेम नहीं करते, इत्यादि अपने पिता को उदाहरणा दे दी। तो मजबूरी में दुखी होकर के द्रोणाचार्य भगवान ने उसको ब्रह्मास्त्र विद्या प्रदान कर दी, छोड़ने वाली विद्या प्रदान कर दी, लौटाने वाली नहीं की। ब्रह्मास्त्र के विषय में आते छोड़ भी सकता है और लौटा भी सकता है व्यक्ति, यानी ब्रह्मास्त्र के विषय में। अन्य विषय साधारण जो बाण होते हैं उनके विषय में ऐसे ही आते, छोड़ दिए थे वो लौट नहीं सकते, जो हमने बाण को छोड़ दिया साधारण बाण, वो लक्ष्य को भेदन किए बिना अथवा कोई दूसरा उसको काटेगा नहीं तब तक वो रोक नहीं सकते। किंतु ब्रह्मास्त्र के विषय में आता है, बड़े जो दिव्य दिव्य अस्त्र होते हैं उनके विषय में आता है कि छोड़ भी सकते हैं लौटा भी सकते हैं, जहां तक गया वहां तक लौट गया, वहां के बाद यदि जो छोड़ने वाले उसका इच्छा होगी कि इसको ना मारे, इसको लौटा लिया जाए, तो वो लौट भी जाते हैं उनके मंत्र के प्रभाव से। छोड़ने को लौटाने के दोनों के मंत्र होते हैं। तो द्रोणाचार्य भगवान ने अर्जुन को तो छोड़ने वाला मंत्र भी दिया, लौटाने वाला भी मंत्र दिया ब्रह्मास्त्र को, किंतु अपने पुत्र अश्वत्थामा को छोड़ने वाला किरा मंत्र दिया, लौटाने वाला नहीं दिया। तो कहते हैं इसलिए विद्या भी अधिकारी को देना चाहिए, नहीं तो दुरुपयोग हो जाती। इसलिए अश्वत्थामा ने दुरुपयोग करके ब्रह्मास्त्र उत्तरा के घर में छोड़ दिया वंश को मारने के लिए, जब उत्तरा के गर्भ में बालक पैदा था, बालक था, बाहर भी नहीं आया। अब बालक बाहर भी नहीं आया, फिर भी उसने क्रोधित होकर के उसके गर्भ में प्रवेश करा दिया, छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र। भगवान कृष्ण नहीं होते तो उसके गर्भ का जो बालक है वो नष्ट हो जाता, यद्यपि उत्तरा को परेशान नहीं पहुंचाता, लेकिन उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाता ब्रह्मास्त्र मंत्र शक्ति के माध्यम से। तो इसलिए अयोग्य को यदि विद्या दी जाती है तो वो उसका दुरुपयोग करता है। जैसे अयोग्य को पद दे दिया जाए और योग्य को न दिया जाए तो वो पद का दुरुपयोग कर देता है, अयोग्य व्यक्ति पद का दुरुपयोग करता है। उसी प्रकार से अयोग्य व्यक्ति को यदि विद्या प्रदान कर देते हैं वह विद्या को सदुपयोग न करके दुरुपयोग कर देता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी श्रुति रूप आचार्य नचिकेता की परीक्षा करते हैं कि इस विद्या के ये अधिकारी है अथवा नहीं है। बहुत प्रलोभन दे करके फिर बाद में कहते हैं यहाँ शुद्ध विद्या के अधिकारी तुम ही हो। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं देवहीरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञे सुकेयम् अणुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व महामोपेरोसीरे अति महासजैनम। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे नचिकेता, जिस विषय में तुमने प्रश्न किया है कि कुछ मरने के बाद आत्मा रहती है, कुछ वादी कहते हैं, कुछ कहते हैं मरने के बाद आत्मा नहीं रहती। इस आत्मा के विषय में तो पहले देवताओं को संशय बना देता है, देवों के द्वारा भी इस आत्मा के विषय में विचिकित्सितम पूरा पहले संशय हो गया था, संशय हुआ था पूरा। पहले पूर्व काल में देवताओं को भी इस आत्मा के विषय में संशय हो गया था। क्यों हो गया था कि ये आत्मा बड़ी सूक्ष्म है,
नहीं सुज्ञेयम अणुर एष धर्मा, हे अणुधर्म वाली आत्मा, निर्विशेष आत्मा अच्छी प्रकार से सरलता पूर्वक जानने योग्य नहीं है। इसी हेतु से इस आत्मा के विषय में देवताओं को भी पहले संशय हो गया था। वो भी कहते कि आत्मा है अथवा नहीं है, जन्मने वाली है कि मरने वाली है, अथवा जन्मने वाली है अथवा नहीं है, मरने वाली है अथवा नहीं है। इस विषय में देवताओं को संशय हो गया था। इसलिए वो आत्मा ऐसे हम अच्छी सरलता पूर्वक जान लेते हैं कि एक घट है, एक पट है, एक कुर्सी है, स्त्री है, पुरुष है, ये बालक है, बालिका है, मकान है, गाड़ी है। ये सरलता पूर्वक हम जान लेते हैं, प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा जान लेते हैं। ऐसी आत्मा प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा जानी नहीं जा सकती। इसलिए उसको क्यों? क्योंकि बड़ी सूक्ष्म है। इंद्रियों का विषय होती तो हम उसको अच्छी प्रकार से जान लेते, सुज्ञ हो जाती, सरलता पूर्वक जान लेते। किंतु आत्मा इंद्रिय का विषय ही नहीं है। जब इंद्रिय का विषय नहीं है तो फिर उसको किस प्रकार से जान सकते हैं? इसलिए अणुधर्म वाली है। अणु का अर्थ सूक्ष्म है। अणुरणीयान भयतो मय्यान, आत्मा अणु से अणु में मान समान है। अणु सूक्ष्म से सूक्ष्म, इससे बढ़कर कोई सूक्ष्म है ही नहीं है। तो इसलिए नचिकेता से कहते हैं, नचिकेता से यमराज जी कहते हैं कि हे नचिकेता, इस वरदान के द्वारा तू मेरे को मत रोक, है ना, इसको छोड़कर कोई अन्य वरदान मांग ली। जो आत्मा के विषय में तूने मेरे से वरदान मांगा है, इस वरदान को छोड़ दे, इससे धन्य कोई तीसरा वरदान मांग ले, इसको छोड़कर के इस वरदान के द्वारा मेरे को मत रोक है। ये वरदान तो मेरे लिए छोड़ दे, ये प्रश्न मेरे लिए छोड़ दे। जैसे हम कोई व्यक्ति गौशाला में गाय है तो गायों को जो दीवार आदि होते, दरवाजे आदि के द्वारा रोक देता है व्यक्ति, है ना, बागड़ के द्वारा, दरवाजे के द्वारा, दीवार के द्वारा गायों को रोक देता है। जैसे गाय एक देश से दूसरे देश जा रही है, यहाँ से इसको छोड़कर के, इस खेत को छोड़कर दूसरे खेत को जा रही है, तो कोई व्यक्ति उसको सीमा होती है गायों को बेड़ने वाली, उसमें प्रवेश करा देता है और दरवाजा लगा देता है। तो गायों को उस दरवाजे के माध्यम से, लकड़ी की दीवार के माध्यम से अथवा कांटे आदि की दीवार के माध्यम से, तार के माध्यम से उन गायों को रोक दिया जाता है। उसी प्रकार से तुम मेरे को इस प्रश्न के द्वारा मत रोको, अर्थात गायों को जैसा मत रोको, मुझको ये प्रश्न मेरे प्रति छोड़ दो, इससे भिन्न कोई तीसरा दूसरा अन्य ही क्या कर दो, वरदान मांग लो। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया, पूछा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं। कहते हैं क्यों ये आत्मा के विषय में क्यों नहीं देना चाहते, तो परीक्षा करने के लिए कि ये इसका अधिकारी है कि नहीं है। और आत्मा भी जल्दी ऐसा सीधा सीधा हम उपदेश कर देंगे तो इसको समझ में आएगी कि नहीं आएगी। जब देवताओं को भी इसमें समझने में दिक्कत आती है तो सामान्य जो स्त्री पुरुष जिनके मन में राग लोग आदि बैठे हुए हैं उनको कैसे समझ में आ सकती है। इसके लिए तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इस सब का त्याग करना पड़ती है। बड़ी निष्ठा आत्मा में रखना पड़ती है कि जो आचार्य कहेंगे वो वाक्य सत्य होने वाली है। आचार्य के द्वारा उद्दिष्ट वाक्य, शास्त्र के द्वारा उद्दिष्ट वाक्य को एक मिला करके जब व्यक्ति श्रद्धा